श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में अमलेश्वर में श्री शिव महापुराण कथा श्री गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो चुकी है। यह कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन चलने वाली है। कथा का नाम गुरु जी ने रखा है श्री समर्पण शिव महापुराण कथा। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन चलने वाली है। यह कथा कल यानी कि यह कथा 27 मई से शुरू हुई है और 2 जून तक चलेगी। यह कथा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आज कथा का दूसरा दिन था। आज का दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ बहुत ही रोचक जानकारियां भी दी हैं, साथ ही कुछ उपाय और पत्र भी पढ़े हैं। गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में हम दे देंगे। आज समर्पण शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ 14 उपाय और कुछ जानकारी दी है। सभी उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि अगर हम भोलेनाथ का संपूर्ण दर्शन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ का जो शीश है वह पर्वत है। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। भगवान का हृदय जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड भोलेनाथ अपने हृदय में विराजमान किए हुए हैं। भोलेनाथ का जो उदय है तो उससे हमें ज्ञात करने को मिलता है भोलेनाथ का जो उदय है उससे हमें ज्ञात मिलता है कि पूरे जगत का भरण पोषण भोलेनाथ के ही द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। यादव जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बेटे की 5 वर्ष की आयु से उसको आंख से देखना बंद हो गया था। आंखों की अंदर की पुतली सफेद हो गई थी। मैंने पशुपति व्रत किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। रोज मंदिर जाती और शिवालय में शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे की आंख में लगा देती पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने शिवरात्रि की रात्रि में जो 12 बजे वाला शहद वाला उपाय जो बताया था आपने वह मैंने किया और आज मेरा बेटा अपनी आंखों से देख सकता है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जब हम अपने हाथों का स्पर्श माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करते हैं और अपनी मन की बात करते हैं तो वह अशोक सुंदरी से होते हुए माता पार्वती तक पहुंच जाती है और पार्वती माता फिर भोलेनाथ से कहती हैं। वे हमारी बात अवश्य सुनते हैं। पढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि अगर आप विषम परिस्थिति में होते हैं तो आपको 3 जगह जाना चाहिए। पहला है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको जाना चाहिए, बैठना चाहिए और वहाँ पे हाथ फेरना चाहिए। दूसरा है आपको बेल वृक्ष की मिट्टी को आपको स्पर्श करना है और अपने माथे पे लगाना है। तीसरा आपको अपने घर की माता है, बहन है या स्त्री है उसके पास आपको बैठना है और अपनी परेशानियां कहनी है, बतानी है। आपकी विषम परिस्थिति आपसे दूर हो जाती है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। उसने कहा कि मेरा निवेदन है कि जो भी कथा सुन रहा है विचार जरूर करिएगा। आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का बेटा, आपके घर का कोई पिता, आपके दादा बाबा कोई जहर की पुड़िया हाथ में लेकर खड़ा है और वह खाने को कह रहा है, क्या आप उसे मना करोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल मना करेंगे। मना करोगे कि बिल्कुल नहीं, ऐसा ये जहर मत खाओ, बिल्कुल मना करोगे? खाना गलत है? हाँ ये गलत है, क्योंकि घर का कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई भी व्यक्ति अगर जहर खाता है तो वह उसके लिए भी गलत है और उसके पूरे परिवार के लिए भी बहुत ही गलत होता है। ये जहर खा के स्वयं को ही नष्ट नहीं करता है बल्कि पूरे परिवार को ही नष्ट कर देता है। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। ललिता साहू जी पत्र लेकर आई बिलाई से जिसमें उन्होंने लिखा, 21 वर्ष बाद देवादिदेव महादेव की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। सभी जगह दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया पर सभी ने बच्चेदानी में कमी बता दी गई। 21 साल बाद पहली बार आपकी शिव महापुराण कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया पर मुझे लाभ नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा और दूसरी बार
फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा कमर में, पर फिर भी हमें लाभ नहीं हुआ। और फिर तीसरी बार फिर यही प्रयोग हमने किया, सफेद आंकड़े की जड़ को फिर से बांधा, तो हमें बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका यादव जी रायपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि शादी के 10 वर्ष हो गए थे और मैं बाबा के द्वार तो नहीं गई, बाकी सब जगह गई। जब 22 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और आपने पशुपति व्रत कहा था, वो मैंने किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा था, वो मैंने किया, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बहुत सी गलतियां मैंने कर दी होगी पशुपतिनाथ व्रत में अथवा अन्य उपायों में, इसलिए बाबा मेरी झोली नहीं भर रहे हैं। मैंने प्रत्येक दिन अंतराल में पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया और शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी शुरू कर दिया। मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दिया। 1 साल मैंने इंतजार किया और 1 साल तक मैंने ये सब कार्य किया। 1 साल मैंने इंतजार किया और बाबा की कृपा से 2023 में आज मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। तो उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं और एक विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा जो 6 जून से होने वाली थी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में 6 जून से होने वाली थी, पर किन्हीं कारणवश वह कथा कैंसिल हो गई है। और गुरुजी ने कहा कि पता नहीं छत्तीसगढ़ वालों ने भोलेनाथ को कैसा जल चढ़ाया है। छत्तीसगढ़ वालों को एक और शिव महापुराण कथा मिल गई है और एक के बाद एक शिव महापुराण कथा हो रही है। एक के बाद एक जो तीसरी शिव महापुराण कथा होने वाली है, वह 16 जून से 26 जून तक गंडई छत्तीसगढ़ में होने वाली है। बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। अंबिका बाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा कथा सुनने से बाबा सुनते हैं, मंदिर जाने से बाबा सफलता प्रदान कर देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं मंदिर भी जाऊंगा और कथा भी सुनूंगा। अब देखता हूं कि बाबा मुझे सफलता प्रदान करते हैं कि नहीं। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और कथा सुनना प्रारंभ किया और मेरे बेटे ने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और मेरे बेटे का चयन हो गया है और वह इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है। इसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर लाइन आपके सामने प्रकट करी है, जो कि इस तरह से है। गुरुजी ने कहा कि अमीर को रोते देखा है, गरीब को रोते देखा है, पर शंकर का भक्त ऐसा है, इस कली काल में उसको मुस्कुराते देखा है। आपको यह लाइन कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ईश्वर चौहान जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं वेल्डिंग का काम करता हूं और वह दुर्ग से आए हुए थे। वेल्डिंग का काम करते समय, लोहे की कटिंग करते समय लोहे का एक टुकड़ा मेरी आंख के अंदर चला गया था। 7 साल से इलाज कराते कराते थक गया था, पर वह लोहे का टुकड़ा नहीं निकला था। आंख पक गई, मवाद निकलता गया, पर 2 ऑपरेशन हुए, पर वह आंख का लोहे का टुकड़ा नहीं निकला, उसे पस निकलना बंद नहीं हुआ। उसके बाद गुरुजी मैं बताना चाहूंगा कि आपकी 2022 में मैंने पहली बार कथा सुनी और मंदिर जाना शुरू किया। कुबेरेश्वर धाम जाके सीहोर का रुद्राक्ष ला के और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ा के उसका थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसको अपनी आंखों में लगा लेता था। सालों में नहीं हुआ वह घाव बाबा ने 15 दिनों में ठीक कर दिया। आंख बिल्कुल ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। आज कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि शिव जी पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के पुष्प लेकर आपको कभी भी भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। बढ़ते कथा की आज की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। पिताजी रायपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, साल पहले मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, ना वह उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी और ना ही ठीक से चल पाती थी। सर पे ही उनका सब कुछ करना पड़ता था। 3 साल निकल गए डॉक्टर को दिखाते दिखाते। डॉक्टर ने कहा कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता, अब यह ऐसी ही रहने वाली हैं। के कहने पे शंकर भगवान के मंदिर जाना शुरू किया। शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। जल और बेलपत्र अपनी माँ को देना शुरू किया और बाबा से प्रार्थना किया और अब आप ही कृपा करें और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबा की कृपा से आज मेरी मम्मी अमलेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं खुद चलकर आई हैं। मेरी मम्मी यहीं बैठ के कथा श्रवण कर रही हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली 14वीं विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति आपके सामने आ जाए, तो वह आप परिस्थिति अगर अपनी नारी या स्त्री किसी स्त्री को आप बताते हैं, वह उस परिस्थिति से निकालने का हल आपको अवश्य बताती है।
जी ने कहा कि आप अपनी विषम परिस्थिति, अपनी जो है परेशानी, अपने घर की स्त्री, नारी या अपने बड़े बुजुर्ग को अवश्य बताना चाहिए। बात गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर की नारी, स्त्री को अपनी विषम परिस्थिति नहीं बता सकते हैं तो एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। गुरुजी ने आज ही की कथा में बताया है। गुरुजी ने बताया कि यह उपाय आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपना हाथ रखना है और अपनी मनोकामना, अपनी विषम परिस्थिति बोल देनी है। यह उपाय गुरुजी ने आज की शिव महापुराण में बताया है। उपाय में बताया कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां, बीच की 3 उंगलियां आपको रखनी है। यानी कि आपको अपनी सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को मोड़ लेना है और बीच की जो 3 उंगलियां हैं वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है और अपनी मनोकामना कहनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव का मंत्र जाप करना है। गुरुजी ने कहा कि आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी विषम स्थिति, वह अवश्य ठीक हो जाएगी। बस इतना ही आपको यह करना है। उपाय करके आपको घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप फंसे हुए हो, आप उससे बाहर अवश्य आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल चढ़ाना या चढ़ाना आवश्यक नहीं है, वह आपके ऊपर, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। 3 उंगलियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी है और अपने मन की बात कहनी है, मनोकामना कहनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना है। जो भी मंत्र आपको आता है वह कहना है। फिर उसके बाद वह 3 उंगलियां आपको अपने हृदय में लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। आपकी जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना होगी वह खत्म हो जाएगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों के बारे में अभी भी आपके मन में कोई भी परेशानी है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो वह आप कमेंट द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नई शिव महापुराण की कथा में नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।